नमस्कार दोस्तों, स्पीड मेकर मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग MTS 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है, तो 2 मई 2023 को जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसके फर्स्ट शिफ्ट के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स को बड़ा ही आसान तरीके से सोल्व करने का तरीका बताऊंगा। तो आइए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि PQRS का औसत 40 है और PQ का औसत 12 है, तो RS का औसत पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो 4 यहाँ पे आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे 4 का दिया है 31, तो अगर हम इसका योग करें तो 120 हो जाएगा। उसी तरीके से PQ 2 आइडेंटिटीज़ का औसत दिया है 12, तो इसका योग करेंगे तो 24 हो जाएगा। और RS का हमसे पूछ रहा है, तो RS अगर PQRS में से PQ को घटा देंगे तो योग जो बचेगा वो RS का बचेगा, और योग कितना बचेगा 96, और योग 96 है तो औसत निकालने के लिए 2 आइडेंटिटीज़ है, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 48 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो बेसिक मेथड हुआ इस सवाल को सॉल्व करने का। अब मैं आपको इसका ट्रिकी मेथड बताता हूँ। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या दिया गया है, 4 आइडेंटिटीज़ का औसत यहाँ पे दे दिया गया है कितना 30, और पहले दो का कितना दिया है 12, और हमसे अगले 2 का पूछा जा रहा है। तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इस 30 में ना इस दोनों के अंतर को ऐड कर देते हैं। तो दोनों का अंतर कितना है 30, तो 30 में अगर 18 है अंतर, तो 30 में अगर 18 जोड़ेंगे तो 48, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि जया ने 1,48,000 14,800 धनराशि 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पे निवेश किया, तो 6 माह के बाद में कितना ब्याज होगा। तो ये बड़ा ही सिंपल सा सवाल यहाँ पे पूछा गया है, बट ये कैलकुलेशन हो जाएगा इसमें अगर आप ध्यान से सोल्व नहीं करेंगे। तो मैं आपको कैलकुलेशन से बचने का तरीका बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पे प्रिंसिपल का यहाँ पे जो भी साधारण ब्याज निकलेगा वो प्रिंसिपल का ही तो निकलेगा। तो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना दे दिया गया है 14800। अब इसका हमें निकालना है। अगर 1 साल के लिए रहता तो 8.5%, लेकिन ये 6 माह के लिए है यानी कि आधा साल के लिए है, तो ये रेट जो हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा। तो इसका 8.5 का हाफ कितना हो जाएगा 4.25% यहाँ पे निकालना है हमें। अब यहाँ पे इसको पूरे को कैलकुलेशन न करते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिजिटल सम का यूज करेंगे। तो डिजिटल सम यहाँ पे कैसे करते हैं यूज, जहाँ जहाँ भी जिस जिस अंकों के योग करके 9 बनता है उसे हम निगलेक्ट करते हैं, इसे इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे 8 और एक 9, इसको मैंने कट कर दिया, फिर 5 और ये 4 इसको कट कर दिया। अब पहले वाले में क्या बच गया, सिर्फ 4 और 0 0। तो 4 को 0 में जोड़ेंगे तो 4 ही होगा। अब गुना का चिन्ह है तो गुना, और इसमें क्या बच गया 2, और इसको 2 से गुना करेंगे तो अब इसका जो डिजिटल सम जो आ गया वो क्या आ गया 8 आ गया। अब जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 8 होगा वहीं इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो पहले का अगर देखते हैं तो 6 4 10 2 12, 12 का डिजिटल सम 3 हो जाएगा, ये नहीं होगा। दूसरे का 6 2 8, और ये 9 तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा, इसका डिजिटल सम 8 हो गया, इसलिए इसका राइट आंसर 2 होगा। अब अगले में भी चेक कर लेते हैं कि क्या किसी और का 8 बन रहा है क्या। तो अगर देखते हैं तीसरे ऑप्शन का, तो 9 तो पहले कैंसिल हो जाएगा, 8 और 5 13, 13 का डिजिटल सम 4 हो जाएगा, जो कि नहीं होगा। अब यहाँ पे 8 5 13, इसका भी 4 होगा, ये भी कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से डिजिटल सम का यूज करके हमने इसका आंसर आसानी से प्राप्त कर लिया। अगर आप चाहें तो डिजिटल सम न लगा करके इसे आप बेसिक मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ABC अकाउंटेंट है, ए अकेले 6 घंटे में रिटर्न फाइल कर सकता है, बी अकेले 10 घंटे में फाइल कर सकता है, तीनों मिलकर 3 घंटे में कर सकते हैं, सी अकेले कितने समय में कर सकता है। तो बड़ा ही सिंपल ये भी सवाल है। यहाँ पे ए कितना देर में कर रहा है 6 घंटे में, और बी कितना घंटे में कर रहा है 10 घंटे में, जबकि तीनों मिल करके कितना देर में कर रहा है 3 घंटे में। तो अब यहाँ पे
एलसीएम मेथड से, इफ़िशियंसी मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम अगर लेंगे तो 30 होगा, जो कि टोटल वर्क हो जाएगा, और इसका इफ़िशियंसी 5 होगा, इसका 3 होगा, और इसका कितना हो जाएगा 10। यानी ए का इफ़िशियंसी कितना हो गया 5। ये इफ़िशियंसी कैसे आया, इस 30 को 6 से डिवाइड किए तो 5 आ गया। इस बी का इफ़िशियंसी 3 कैसे आया, 30 को 10 से डिवाइड किए तो 3 आ गया। अब ए का 5, बी का 3, तो यहाँ पे और ए बी सी तीनों का 10 है, तो ए और बी का मिला करके यहाँ पे 5 और 3 8 हो रहा है। तो सी का इफ़िशियंसी कितना रहा होगा, 2 रहा होगा। तो अब इस सी के इफ़िशियंसी से इस 30 काम को यानी 2 के इफ़िशियंसी से कराते हैं तो इसको टाइम कितना लग जाएगा, 15 दिन टाइम लग जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 10,000 है, कंप्यूटर का विक्रय मूल्य इतना है, 15% और x% की 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं, यानी छूट दिए जाते हैं। तो x का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो इसको कैसे करेंगे। 10,000 इसका पहले प्राइस था, और विक्रय मूल्य था कितना 7650, और ये अंकित मूल्य पे पहला छूट है कितना का 15% का। तो 10,000 का 15% अगर देखें तो कितना हो जाएगा 1500। 10,000 का 15% 1500, यानी 1500 छूट मिल गया। तो उसका अब जो मूल्य होगा 8500 होगा, लेकिन फिर इस पे x% का छूट दिया गया है और इसे बेच दिया गया है 7650 रुपये में। तो अब इस पे कितना छूट मिला, यहीं परसेंटेज जो निकलेगा वहीं x का यहाँ पे मान हो जाएगा। तो इसको आसानी से सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसे हम क्या करते हैं, रेशियो मेथड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 10 से 10 हमने काट दिया, और अगर 5 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे ये 170 हो जाएगा, और ये 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 तिहाई 15। अब यह फिर यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं तो 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 10 बार में कटेगा, और ये 17 से 9 बार में कट जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें कि मेरा रेशियो क्या आ गया, 10:9 मेरा रेशियो यहाँ पे आ गया। तो 10:9 रेशियो, यानी 10 का चीज़ था 9 में बिक गया। तो छूट कितने का मिला, 1 का, कितने पे 10 पे। तो 1/10 कितना परसेंट के बराबर होता है, 10% के, जो कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए अपनी आय का 18% बचाता है, यदि उसकी आय में 41% की वृद्धि होती है, फिर भी वह उतनी ही धनराशि बचाता है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे क्या है कि इनकम बराबर में क्या होता है, इनकम बराबर में एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। यहाँ पे इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब यहाँ पे उनकी 18% बचाता है, तो मान लेते हैं कि ए की आय थी 100, तो वो उसने सेविंग कितना किया 18, 100 का 18% 18 हो गया। तो यहाँ से अगर हम एक्सपेंडिचर निकालें तो एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा, यहाँ पे 82 रहा होगा। तब तो ये एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग जुड़ के 100 बनेगा। अब बोला कि उसकी आय में 41% की वृद्धि होती है, यानी उसका जो इनकम है अब 100 से 141, क्योंकि 100 में 41% की वृद्धि होगी तो वो 141 बन जाएगा। फिर भी वह उतनी ही राशि बचाता है, यानी कि अब कितना, उतना ही राशि बचाता है, यानी कि 18 रुपया ही बचाता है वो। तो अब उसके व्यय में कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया। तो अब 141 में से अगर हम 18 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 11 में से 8 गया 3, और 2 में से 1 गया 1, और ये 113 रुपया वो एक्सपेंडिचर करता है। पहले 82 करता था, अब 113 करता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि बढ़ा कितना इसका, तो 82 से 113 जाने में 41 बढ़ा, और कितना पे 82 पे। तो 41 को अगर 82 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा 1/2, यानी कि यहाँ पे सिंपल क्या हो गया, ये 50%, 1/2 फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 50%, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया गया है कि 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जा रहा है। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। तो पहले का मान लेते हैं 4πr² और दूसरे का 4πr²। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है 81:25।
तो यहाँ से अगर देखें 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर, तो आर बट्टा में अगर हम छोटा आर निकालें स्मॉल आर, तो यहाँ पे ये रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे रूट से बाहर निकालेंगे तो 9/5, यानी कि ये 9:5, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा 15 और 25 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए 2 अंकों में क्या करते हैं, 25 ये बड़ा अंक है और ये छोटा अंक कौन है, 15, इसे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, बड़े संख्या को छोटे संख्या से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे कितना बार में जाएगा, 5 से 3 बार में और 5 से ये 5 बार में। अब क्या करते हैं, बड़े संख्या में जो भी डिनोमिनेटर आता है इस डिवाइड करने के बाद में उसको हम गुना कर देते हैं। तो 25 को 3 से गुना करेंगे तो 75 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अमन कमल और मनन की चाल का अनुपात इतना है, अमन कमल और मनन द्वारा समान दूरी तय करने में लिया गया समय का अनुपात क्या होगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर में क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो यानी डिस्टेंस सेम हो, तो जो भी वेलोसिटी और टाइम का रेशियो का अनुपात का जब भी बात होगा तो ये आपस में क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स करने का मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि अगर वेलोसिटी का रेशियो अगर ए अनुपात बी है तो टाइम का रेशियो बी अनुपात ए हो जाएगा। क्लियर। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेसिस ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे किस चीज़ का, चाल का, वेलोसिटी का रेशियो यहाँ पे दे दिया है तीनों का, 2, 3 और ये 4, और हमसे टाइम का रेशियो पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पे उल्टा निकालना है, रिवर्स निकालना है, क्योंकि रेशियो इन्वर्स हो जाएगा। तो अब 3 रेशियो का रिवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं कि मान लेते हैं पहला रेशियो अगर निकालना है तो इस दोनों को गुना करते हैं। पहले जिसका निकालना है रेशियो उसको हम ढक लेते हैं और बाद बाकी को गुना कर लेते हैं। तो पहला का अगर निकालना है तो इसको छोड़ देंगे, इसको गुना करेंगे, तो 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12। फिर दूसरा निकालना है तो 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8, और फिर तीसरा निकालना है तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो एक बार और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 4, यहाँ से 6 6:4:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक बस 45 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सिंपल सी बात है, इसको भी 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं, एक तो ट्रेडिशनल तरीका से और दूसरा थोड़ा सा ट्रिकी वे में। तो मैं दोनों तरीका आपको बताऊंगा। यहाँ पे चाल के बारे में बोला जा रहा है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसका चाल क्या है, इसका वेलोसिटी क्या है। तो यहाँ पे दिया गया कि 45 मिनट में 45 किलोमीटर दूरी तय करती है, और हम लोग जानते हैं जो भी वेलोसिटी की परिभाषा होती है वो 1 घंटे में तय की गई दूरी, 1 घंटे बोले तो 60 मिनट में तय की गई दूरी होती है। तो अब हम देखें तो यहाँ पे 45 मिनट में 45 किलोमीटर जा रही है, तो 60 मिनट में हम कह सकते हैं कि 60 किलोमीटर जा सकती है। तो यहीं तो इसका ये हो गया, वेलोसिटी हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका वेलोसिटी हो गया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसकी चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे 20 किलोमीटर का कम कर दें तो 40, यानी कि पहले 60 था तो अब 40 की चाल से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर देखते हैं 45 किलोमीटर दूरी को, 45 किलोमीटर उसी दूरी को करा है, 45 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना है। तो यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 8 और ये 9, यानी कि यहाँ पे देखिए 1.1/8 घंटा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो कि 67 मिनट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये तो हो गया क्या, ट्रेडिशनल मेथड। उसके बाद में अगर हम इसको थोड़ा सा ट्रिकी वे में सोल्व करें तो इसको कैसे सोल्व करेंगे कि यहाँ पे मैंने देख लिया कि कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे 20 किलोमीटर कम करने के लिए कह रहा है तो 40 हो गया। अब यहाँ पे समान दूरी है तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये रेशियो एक बार कट कर देते हैं, 3 और ये 2 हो जाएगा। तो अब रेशियो क्या हो जाएगा टाइम का, 2:3। 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 3।
अब पहले टाइम कितना लगता था इसको 45 मिनट, तो यानी 2 के लिए 45 मिनट, यानी 1 के लिए 22.5, तो 3 के लिए कितना होगा, 22.5 को 3 से गुना करेंगे तो 67.5 मिनट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एम किसी कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है और एन अकेले उसी कार्य को 100 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो 25 दिनों में कितना प्रतिशत काम पूरा करेगा। अब यहाँ पे परसेंटेज में पूछा गया है काम, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे और कितने दिनों में, 25 दिनों में, और वो भी दोनों को मिला करके। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि काम जो भी होगा वो तो अपने आप में 100% पूरा काम होगा, ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं एम अकेले किसी कार्य को 50 दिनों में करता है, यानी हम कह सकते हैं कि 50 दिनों में वो 100% काम कर लेता है। क्लियर। तो अगर हमें उसे 25 दिनों के लिए करवाना है तो 25 दिन यानी कि उसका दिन जब आधा हो गया तो ये काम भी कितना हो जाएगा, 50%। यानी 50 दिनों में अगर 100% काम कर रहा है तो 25 दिनों में 50% काम करेगा। उसी तरीके से एन उस कार्य को 100 दिनों में, यानी एन 100% कार्य को 100 दिनों में करता है, तो अगर 25 दिन में उससे काम करवाए एन से तो वो कितना करेगा। अगर टाइम में 4 से भाग हुआ तो वर्क में भी तो 4 से भाग होगा, तो ये 25% कर लेगा। क्लियर। तो यहाँ पे अब हम देखें ये एम के द्वारा और ये एन के द्वारा दोनों मिल करके 50% और 25% कितना परसेंट काम कर दिया, 75% काम कर दिया 25 दिनों में। सिंपल सा इसका ये बनाने का तरीका था। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में ये लास्ट में करेंगे, इसको डीआई है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसको ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि इसका आयतन वहीं रहे। अब यहाँ पे घनाभ के बारे में बोला जा रहा है। घनाभ का आयतन क्या होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब यहाँ पे लंबाई में 50% और चौड़ाई में भी 50% की वृद्धि करने के लिए बोला गया है, और ऊंचाई में पूछा गया है कि कितनी कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका वॉल्यूम जो रहे सेम रहे। तो इसको सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो होता है रेशियो मेथड से आप आसानी से सोल्व कर लें। तो यहाँ पे देखते हैं लंबाई के बारे में क्या कहा जा रहा है। लंबाई के बारे में 50% की वृद्धि, तो 50% का मतलब क्या होता है 1/2, और वृद्धि का मतलब क्या हो गया 3/2। यानी कि जो भी रेशियो पहले 2 था वो वृद्धि के बाद में कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे लंबाई के बारे में अगर हम कहें कि पहले 2 था तो अब 3 हो गया। उसी तरीके से चौड़ाई में भी 50% की वृद्धि, तो चौड़ाई भी पहले 2 था तो अब 3 हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि ऊंचाई में क्या करें, तो मान लेते हैं कि ऊंचाई पहले x था तो अब हमको y करना पड़ गया। अब इस तीनों को अगर हम आपस में गुना करें तो ये हमें क्या दे देगा, वॉल्यूम दे देगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। तो अगर हम तीनों को गुना कर देते हैं तो वॉल्यूम मिल जाता है। अब वॉल्यूम के बारे में क्या बोला है कि इसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो समान रहे। यानी पहले अगर 1 यूनिट था तो अब भी 1 यूनिट रहना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और करेंगे, क्या, यहाँ पे इन तीनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 4x बराबर, ये इसका मतलब क्या हुआ बराबर, क्योंकि दोनों का आयतन क्या है, बराबर है, तो बराबर 9y। अब यहाँ से अगर x बट्टा में y अगर निकाले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 बट्टा में 4, यानी पहले x 9 था तो अब 4 हो गया। यानी देख रहे हैं कि यहाँ पे घटा हुआ है, यानी कि कितना घटा हुआ है, 5 घटा हुआ है, कितने पे, 9 पे। अब इसको परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना करें, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएंगे 1/9 का कितना फ्रैक्शन का कितना परसेंटेज होता है उसको हम 5 से गुना कर लेंगे। तो 1/9 बराबर हम जानते हैं कि 11.11 समथिंग होता है। तो अगर हम 5 से उसको गुना करें तो 55.55% इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है कि एक व्यक्ति को एक स्थान तक पैदल जाने और वहाँ से पैदल वापस आने में 6 घंटे का समय लगता है। यानी कि मान लेते हैं कि वो डी समय गया, डी डिस्टेंस गया होगा, उस पैदल गया प्लस फिर वो वापस आया है, यानी कि फिर प्लस में वो वहीं डिस्टेंस को पैदल ही वापस आया है, तो उसे 6 घंटे का समय लगा है। यदि वह दोनों ओर गाड़ी से जाता तो 2 घंटे समय
बचा सकता था। यानी कि अब अगर उसी डिस्टेंस को अगर वो गाड़ी से जाता, जी हम गाड़ी को जी से डिनोट कर देते हैं, D/G, तो उसे 2 घंटे समय बचा लेता, यानी कि उसको समय कितना लगता, 4 घंटा। अब बोला पूरी यात्रा में तय की गई दूरी 20 मील है। अब यहाँ पे डिस्टेंस पूरी यात्रा के लिए दे दिया है कि 20 मील है। यदि वह पैदल जाता और गाड़ी से वापस आता तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है, ये सवाल पूछा गया है। तो इसको आइए ऐसे सोल्व करते हैं। यहाँ पे वो पैदल गया प्लस पैदल आया तो उसे टाइम कितना लगा, 6, यानी कि हम यहाँ पे 2p बराबर में 6 हो गया लिख सकते हैं, तो p बराबर में 3 लिख सकते हैं, यानी कि p बराबर यहाँ पे आ गया कितना, 3। पैदल का कितना आ गया, 3 आ गया। अब बोला है कि दोनों गाड़ी से जाता, यानी कि G+G जाता तो उसे 4 लगता, तो यहाँ पे 2G बराबर में 4, तो G बराबर में अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि P बराबर में 3 आ गया और G बराबर में 2 आ गया। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना दे दिया है कि 20 है, तो 20 में 3 और 2 5, क्योंकि गाड़ी से जाना है पैदल वापस आना है, नहीं पैदल जाना है और गाड़ी से वापस आना है, तो 3 और 2 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 मील प्रति घंटा जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे बोर्ड मास का ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या करते हैं कि बोर्ड मास में जानते हैं कि BODMAS, इसका तो तरीका आप जानते ही होंगे, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये हो गया। तो अब यहाँ पे देखते हैं इसको, इसी में सोल्व करने का हम प्रयास करते हैं। तो 28, अब यहाँ से 28 गुना 25 भागा में 7 है, तो अगर इस भागा को नीचे लिखेंगे तो ये 7 से ये 4 बार में कट जाएगा, 7 से ये 4 बार में कट जाएगा, ये 7 से 4 बार में कट जाएगा, और 25 से जब गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। और फिर इसमें 15 से फिर गुना करना है, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, 1500, तो हमारा यहाँ तक आ गया। अब ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ तक मेरा 1500 यहाँ पे आ चुका है। अब फिर आगे बढ़ेंगे, अब इसको देखेंगे। तो अब यहाँ पे ये 72 जो है, 72 नीचे आएगा और ये 5 तो ऊपर ही रहेगा। तो अब इसको हम डिवाइड करते हैं 8 से, तो 8 9 72 और ये 8 7 56 हो जाएगा। 8 7, ये 7 बार में कटेगा, और फिर 9 से, 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ तक तो 1500 आ गया था। उसके बाद में इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे इस 72 को हम नीचे रखेंगे, तो ये 8 से काटेंगे तो 8 7 56 और ये 8 9 72, और फिर 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 7 63 कट जाएगा, यानी कि 7 7 49 गुना में 5 आ गया। तो 49 गुना में 5 करेंगे तो 245 ये मेरा आ जाएगा, और 1500 यहाँ तक आया था, 1500 प्लस में हम यहाँ पे 245 कर दिए। अब फिर यहाँ पे बच गया ये। तो अब यहाँ पे देखते हैं इसको सोल्व करके। तो ये 24 को अगर 7 से गुना करेंगे, प्लस में 8 जोड़ना है, ठीक। तो 24 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 168, और प्लस में 8, यानी 100 कितना हो जाएगा, 76। और उधर कितना था, 1500 प्लस 245 प्लस 176। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 1921 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से आप तोड़ तोड़ करके सोल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 2 मिक्सर और एक टीवी का मूल्य 700 रुपये है, जबकि 2 टीवी और एक मिक्सर का मूल्य 980 रुपये है, तो एक टीवी का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे दिया गया है, मान लेते हैं कि 2 मिक्सर को हम x मानते हैं और टीवी को y मान लेते हैं। तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x प्लस में y बराबर में कितना दे दिया है, 700। फिर 2 टीवी और एक मिक्सर, यानी कि अब x प्लस में 2y बराबर में कितना है, 980 हो गया है। तो एक टीवी का मूल्य पूछा जा रहा है, यानी कि y का मूल्य पूछा जा रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से x को
हटाने का प्रयास करेंगे। तो x को जब हटाएंगे तो ये बराबर करेंगे तो इसको हम 2 से गुना कर देंगे। तो 2 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और इसमें 2 बन जाएगा। तो अब उसके बाद में गुना करने के बाद जब इसको हम घटाएंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा। अब ये 4y में से एक y जाएगा तो 3y बचेगा। और ये गुना करने के बाद में क्या हो जाएगा, 980 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1960 माइनस में 700। अब यहाँ पे 1960 माइनस में 700 है तो यहाँ पे बचेगा कितना, 840 को यहाँ पे 840 नहीं बचेगा, यहाँ पे 1240 बचेगा। तो इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 420 इसका राइट आंसर, ये आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि इतना इतना दिया हुआ है तो इतना का मान क्या होगा। तो इसको भी दो तरीके से बना सकते हैं आप, एक तो ट्रेडिशनल मेथड से और एक कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से। तो मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से आपको सोल्व करके बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखा गया 7x प्लस वाई 7x माइनस वाई बट्टा में 7:3। तो आप यहाँ पे क्या कर लें कि ये 7x एक डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो का क्या रूल होता है कि एक बार ये अंश है और ये हर है, तो अंश में एक बार हर को जोड़ें और एक बार नीचे अंश में हर को घटाएं। तो जब हम 7x प्लस 7y में 7x माइनस वाई को अगर हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये y और ये y कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना, 7 7 14y। और उसी तरीके से जब घटाएंगे तो ये 7x कैंसिल होगा और उसके पास में बचेगा क्या, बचेगा उसके पास में 2y। तो ऊपर और नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 7x अपॉन में क्या बचेगा, y बराबर में उसी तरीके से 7 और 3 यहाँ पे 10 और 7 में से 3 गया 4। तो अगर हम इसको काटते हैं तो 2 बार में और ये 5 बार में। तो अब हम देखते हैं 7y x बटो y निकालना है, तो ये 7 जाएगा यहाँ पे, तो 5:14 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसको मैं फिर से एक बार बताता हूँ क्या कि यहाँ पे हमें निकालना है x और y और यहाँ पे 7x प्लस वाई 7x माइनस वाई दिया गया है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 7x अपॉन वाई बराबर में क्या हो जाएगा, एक बार इसको जोड़ दें 7 3 10, एक बार इसको घटा दें 7 में से 3 गया 4, इसको काटेंगे तो 5, इसको 2। अब ये x बटा में y निकालना है, अनुपात का मतलब बटा हुआ, तो ये 7 जाएगा यहाँ पे, इसमें गुना होगा तो ये 5:14 इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं x और y का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, HCF क्या होगा। तो ये हमेशा इसका आंसर 1 होगा। किसी भी दो अभाज्य संख्याओं का HCF जो होता है वो हमेशा 1 होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि दो अभाज्य संख्या कोई भी ले लिए, 5 और 7 ले लिए, तो ये दो अपने आप में अभाज्य संख्या, इसका HCF निकालना है। तो HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन दोनों में वैसा कॉमन फैक्टर, वैसा मतलब हाईएस्ट फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। तो इसमें क्या है, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 5, और 7 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 7। इसके अलावा तो कुछ लिख नहीं सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें दोनों में कॉमन क्या है, तो 1 और 1 कॉमन है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, यानी इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप इस तरीके से कोई भी अभाज्य संख्या लेकर के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 16,000 की राशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है 160 रुपया दे दिया गया है। तो इसका ब्याज का दर पूछा जा रहा है। अब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर वो भी कितने का, 2 वर्षों का। तो 2 वर्षों का और अंतर कितना दिया है, 160। अब देखते हैं परसेंटेज में कितना है, 160 कितना पे, 16,000 पे, और इसका अगर परसेंटेज निकाल के देखते हैं तो 2 और 1 3 और ये 3, यानी कि 1% का यहाँ पे अंतर है। 1% का अंतर 2 वर्ष में
कौन सा ऐसा परसेंटेज है जो देता है, ये अगर आपको ध्यान रहे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको जैसे 1% अंतर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि X% का अगर रेट है तो यहाँ पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कैसे निकालते हैं, x प्लस में x इंटू एक्स अपॉन में 100। तो यानी कि जो भी अंतर आता है वो क्या आ जाता है, ये x इंटू एक्स अपॉन में 100 करने से जो भी फ्रैक्शन वैल्यू आता है फिर परसेंटेज आता है, वहीं इसका परसेंटेज हो जाता है। तो अगर हम देखें 11 को, तो 11 गुना 11 करते हैं और बट्टा में 100 करते हैं तो ये आ जाएगा 121। उसके पहले 2 अंक के पहले ये पॉइंट लग जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद में 12 को देखते हैं तो वहीं 12 गुना 12 अपॉन में 100, ये तो 1.4 चला जाएगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद में अगर हम 10 को देखते हैं तो 10 गुना में 10 बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 1% आ गया। तो यही इसका राइट आंसर, ये 1% के लिए 10% का रेट ये हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगर चाहे तो आप ट्रेडिशनल मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में क्या है कि 2 वर्ष का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का क्या फॉर्मूला क्या हो जाता है, P इंटू आर अपॉन में 100 का होल स्क्वायर बराबर में क्या हो जाता है, अंतर। तो अंतर कितना है, 160। अब P के जगह पे कितना दिया है, 16,000, और यहाँ पे आर स्क्वायर तो निकालना ही है, और गुना में 100, फिर गुना में यहाँ पे 2 बार 100 से गुना हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर इसको सोल्व करते हैं बराबर में 160, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से ये 1 जीरो। अब यहाँ से 16 से ये 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, और ये 10 से गुना होगा तो 10 दाई 100 हो जाएगा। तो आर का वैल्यू यहाँ पे 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, यहाँ पे रूट चढ़ाएंगे तो ये 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि एक आदमी एक बाइक को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 45% का लाभ अर्जित करता है। यदि उस बाइक को 2 गुने मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो मान लेते हैं कि उसका जो ये सीपी था, लाभ के बारे में बोल रहा है तो सीपी चाहिए। तो मान लेते हैं कि उसका कॉस्ट प्राइस जो था 100 था, परसेंटेज में हम 100 ही मानते हैं, 100 था। अब उसको बेचकर 45% का लाभ कमाया, यानी कि उसको कहीं ना कहीं वो 145 में बेचा होगा, तब तो 45% का लाभ कमाया। अब बोला कि उसको 2 गुने मूल्य पर बेचता, यानी कि 2 गुना मूल्य, यानी कि इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 290, और कॉस्ट प्राइस तो वही है। तो अब पूछ रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो अब देखते हैं 100 का चीज़ था, 290 में बेच दिया, तो उसको फ़ायदा कितना हुआ, 190। कितने पे, 100 पे। तो 100 पे जो भी होता है फ़ायदा वही तो परसेंटेज होता है। तो यहाँ पे 190% इसका फ़ायदा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, DI का आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हाँ, DI का ये क्वेश्चन लास्ट ही क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि हाँ, यहाँ पे इन सभी 6 कंपनियों द्वारा कुल 1800 ट्रक निर्मित किए गए। इनमें से इतना इतना कंपनियों के बारे में दिया गया है। तो यानी कि ये टोटल जो ये क्या कहते हैं, कोण दिया गया है, एंगल दिया गया है, वो 360 डिग्री के लिए दिया गया है। और 360 डिग्री के लिए कितना दे दिया गया है, 1800 ट्रक दे दिया गया है। तो अगर हम यहाँ से 1 डिग्री के लिए निकालें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 ट्रक हो जाएगा। 1 डिग्री के लिए 5 हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है, बस रफ में कर लेना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि 1 डिग्री बराबर में 5, यहाँ पे सिंपल। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, D और F द्वारा निर्मित कुल ट्रकों की संख्या G और I द्वारा निर्मित कुल ट्रकों की संख्या का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पे सिंपल परसेंटेज पूछ लिया, तो इसका हमें कोई भी यहाँ पे यूज़ नहीं है। ये जो दिया गया है इसका कोई यूज नहीं है, या फिर 1% का यूज नहीं है। सिंपल D और F द्वारा, तो D और F द्वारा देखते हैं तो 150 और ये 46, 196, और G और I द्वारा देखते हैं तो 22 और ये 67, तो कितना हो जाएगा, 89। ट्रकों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि 89 का कितना प्रतिशत है, 196, ये हमसे
पूछा गया है। तो अब यहाँ पे इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 220.2% इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने MTS 2023 में जो 2 मई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।